गुड मॉर्निंग एट क्लास। कल चैप्टर नंबर फर्स्ट हनी ड्यू टेक्स्ट बुक से द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड हमने स्टार्ट किया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था। सेकंड पार्ट में इसके देखते हैं हम कि जो लेटर राइटर को मिला था रोल टॉप डेस्क से, उसमें क्या लिखा था। डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैड जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। प्रिय कोनी, मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें इस बात के बारे में बताना चाहता हूँ कि अभी यहाँ बहुत कुछ वंडरफुल हुआ है, बिल्कुल ही आश्चर्यजनक हुआ है, जो इस समय मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन अवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग। कल सुबह जो है हम सभी लोग अपनी ट्रेंचेस में खड़े थे। ट्रेंचेस कहते हैं खाई को, गहरा गड्ढा होता है जिसमें सोल्जर्स जो है अपने आप को शत्रुओं से बचाने के लिए छुप जाते हैं, उसे ट्रेंचेस कहा जाता है। क्रिसमस मॉर्निंग की सुबह को, कल सुबह जो है हम यहाँ ट्रेंचेस में खड़े थे। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। सभी दूर जो है काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ था, शांति का दिन था। एज अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग आज एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। इतनी खूबसूरत सुबह जिसे शायद ही कभी पहले मैंने देखा हो। बिल्कुल ठंडी और बर्फ़ से जमी हुई क्रिसमस की सुबह थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगन इट। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जहाँ शुरुआत जो हुई है, ये किस तरफ से शुरुआत हुई थी। बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से इज दैट फ्रिज्ड बिगन इट। मुझे कहते हुए मतलब मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि ये शुरुआत जो की थी फ्रिट्स की तरफ से हुई थी। फर्स्ट समवन सा अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। सबसे पहले जो है किसी ने एक सफ़ेद झंडा लहराते हुए देखा ट्रेंचेस में से, अपोजिट साइड्स में, मतलब दूसरी जो सेना थी उनकी तरफ से सफ़ेद झंडा जो है लहराता हुआ दिखाई दिया। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड्स। और फिर उन्होंने हमें नो मैन लैंड्स की तरफ बुलाया। नो मैन लैंड्स कहा जाता है जब दो देशों की जो सीमाएं होती है उसके बीच में जो ज़मीन होती है उसे नो मैन लैंड्स कहा जाता है, जिस पर कोई भी अपनी सीमाओं को तोड़कर प्रवेश नहीं करता। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। और सामने वाले जो अपोजिट्स थे उन्होंने हमें क्रिसमस की बधाई दी। When we had got over the surprise, some of us shouted back। और हम लोग आश्चर्यचकित हो गए जब हम में से भी कोई चिल्लाया, सेम टू यू फ्रिट्स। आपको भी बधाई हो फ्रिट्स। अब यहाँ पे आपने देखा टॉमी और फ्रिट्स जो नाम है यूज़ हुए हैं, तो यहाँ आपको बता दूँ कि फ्रिट्स जो होते हैं वो जर्मन सोल्जर्स के लिए यूज़ किया गया है, और टॉमी जो है यहाँ पे ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए यूज़ किया गया है। पहले ही हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि ये जो चैप्टर है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में जो हुआ था जर्मन और ब्रिटिश के बीच में, उसके बारे में लेसन है। तो यहाँ पे टॉमी और फ्रिट्स जब भी आएंगे उनकी जो आर्मी है, उनके जो सोल्जर्स है, उनके लिए यहाँ पर यूज़ होगा। अब क्रिसमस का टाइम था। क्रिसमस में फ्रिट्स लोगों ने शुरुआत की थी, मीन्स जो जर्मन सोल्जर्स थे उनकी तरफ से शुरुआत हुई थी। उन्होंने ब्रिटिश सोल्जर्स को क्रिसमस की विशेष दी थी, जबकि दोनों अपोजिट टीम के थे, दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। फिर भी ये क्रिसमस के लिए एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, वहीं का सीन है ये। I thought that would be that we all did, but that suddenly one of them was up there in his grey coat and waving a white flag। अब दोनों सेनाओं ने एक दूसरे को, दोनों सेनाओं के सोल्जर्स ने एक दूसरे को बधाई दी। फिर अचानक क्या होता है कि उनमें से जो एक ग्रे कोट पहना हुआ व्यक्ति था वो वाइट फ्लैग हिलाता है। डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड। उसे शूट मत करना, कोई चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी जो है उसे शूट नहीं किया। देन देर वॉज अनादर फिट्स अपॉन द पैरापेट एंड अदर अनादर कीप योर हेड डाउन। आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वजंट। और फिर देखा कि एक के बाद एक फिर दूसरा फ्रिट्स खड़ा हुआ, फिर तीसरा फ्रिट्स खड़ा हुआ। तो फिर मैंने अपने सोल्जर से कहा कि हेड डाउन, अपने सिर नीचे कर लो, ये उन लोगों की ट्रिक भी हो सकती है, परंतु ऐसा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड।
इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी। और फिर जर्मन सैनिक में से भी क्या हुआ है, किसी ने एक बॉटल हिलाई और अपने सिर के ऊपर दिखाई और कहा कि क्रिसमस का दिन है टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, हमारे पास स्नैप्स भी है, सॉसेज भी है, वी मेट यू, हम आपसे मिलना चाहते हैं, यस। बट दिस टाइम देर वॉज डजन ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड अस अक्रॉस नो मैन लैंड्स एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। अब क्या होता है कि जब फ्रेड्स जो है शुरुआत करते हैं बधाई देने की, परंतु जो टॉमी जो रहते हैं और जो ब्रिटिश सोल्जर्स रहते हैं उन्हें थोड़ा सा डाउट रहता है कि क्या पता ये जर्मन सोल्जर्स की कोई ट्रिक ना हो अटैक करने की, इसलिए वो थोड़ा सा अलर्ट रहते हैं। परंतु फिर जो जर्मन सोल्जर्स रहते हैं वो कहते हैं कि भाई क्रिसमस का दिन है टॉमी, हमारे पास सॉस है, स्नैप्स है और हम आपसे मिलना चाहते हैं। और ऐसा कहकर डजन्स जो सैनिक जो सोल्जर्स थे वो नो मैन लैंड्स की तरफ बढ़ते हैं और उनके पास कोई राइफल भी नहीं था। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट ऑफ कम ऑन बॉयज, और उसमें मॉरिस सबसे पहले था और कहता है कम ऑन व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और फिर कोई भी नहीं रोक सकता उनको, रोका। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था, आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन, मुझे उसी समय उन्हें वहाँ रोकना चाहिए था। आई सपोज, ऐसा मैं मानता हूँ, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन ऑकर्ड टू मी आई शुड, किंतु ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ कि मैं उन्हें रोकूं। ऑल along their lines and ours I could see men walking slowly towards one another, और सब के सब एक लाइन में हमारी तरफ बढ़ते आ रहे थे वो लोग, ग्रे कोट्स में, खाकी कोट्स में, मीटिंग इन द मिडिल। और फिर ग्रे कोट और खाकी कोट के जो आर्मी थी, सोल्जर्स थे, वो नो मैन लैंड्स के बीच में मिले। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उनका एक हिस्सा था। इन द मिडिल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, और इस युद्ध के दौरान हम लोग जो है शांति कायम कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी माई फीलिंग एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिड्स ऑफिसर, मैं, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती हो प्रिय कोनी, ये जो मेरी फीलिंग्स जो थी, मेरी भावनाएं जो थी, वो फ्रिड्स ऑफिसर की आंखों में आसानी से देखी जा सकती थी। अहू अप्रोच्ड मी, जो मुझ तक पहुंचा था, हैंड आउट स्ट्रेचेस, उसने हाथ फैलाए, हैंड्स वुल्फ ही सैड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली होल्डिंग इट, और उसने इंट्रोडक्शन दिया कि हैंड्स वुल्फ, और उसने मेरे हाथ बड़ी गर्मजोशी से पकड़े। आई एम फ्रॉम डोजलडोर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस, मैं जो है पियानो बजाता था ऑर्केस्ट्रा में, और डजलडोर्फ से हूँ, ये वहाँ एरिया है वहाँ का, उस जगह का नाम है। फिर क्रिसमस की बधाई देता है, कैप्टन जिम मैकफर्शन, आई रिप्लाइड, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं जिम मैकफर्शन हूँ, और मैंने भी क्रिसमस की बधाई दी उसे, और मैं स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट में इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। हाँ, डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, डॉर्सेट में वो मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को जानता हूँ, आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, फिर हम लोगों ने अपना रम, एक ड्रिंक होता है पीने का, और हमारे सॉसेज जो थे उसको शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, फिर हम लोगों ने बात की। कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, कौनी, हमने कैसे बात की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह बहुत ही परफेक्ट इंग्लिश बोलता था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, और किंतु उसने कभी भी डॉर्सेट में कदम भी नहीं रखा था। नेवर इवन बिन टू इंग्लैंड, नहीं वो कभी इंग्लैंड आया था। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने जो भी इंग्लिश सीखी थी, जितना जो कुछ भी सीखा था वो इंग्लैंड के स्कूल से सीखा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश में जो किताबें पढ़ता था उससे सीखा था। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, उसका फेमस राइटर जो था थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसकी जो प्रिय पुस्तक थी वो मैडिंग क्राउड थी। सो आउट देयर इज नो मन लैंड्स, वी टॉक्ड ऑफ बाथ साहेब एंड गैब्रियल एंड सार्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट, और फिर हमने बहुत सी
इन किताबों पर बात की और डॉर्सेट के बारे में बात की। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उसकी पत्नी भी है और बेटा भी है एक, बॉर्न जस्ट 6 मंथ एगो, जिसका जन्म 6 साल पहले ही 6 महीने पहले ही हुआ है। एज आई लुकड अबाउट मी देर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, और जैसे ही हमने देखा तो हमारे चारों तरफ जो है खाकी और ग्रे में और बहुत सारे जो है लोग सैनिक खड़े थे, हमारे सोल्जर्स थे। ऑल ओवर नो मैन लैंड, सभी नो मैन लैंड्स पे थे। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, जो कोई स्मोकिंग कर रहा था, कोई हंस रहा था और उसमें से बातचीत कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे और खा रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। हैंस वुल्फ और मैं जो हैं दोनों तुम्हारा जो क्रिसमस का केक जो था उसे हम लोग शेयर कर रहे थे। कौन ही थॉट द मार्जिपान वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, उसने सोचा कि ऐसा जो मार्जिपान एक स्वीट डिश होती है केक की तरह, इतनी टेस्टी जो है और इतना अच्छा केक जो है शायद ही उसने टेस्ट किया हो। आई एग्रीड, मैं भी इस बात से एग्री था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम दोनों जो है हर बात पर सहमति थी हम दोनों की। एंड ही वॉज माई एनीमे, जबकि वह मेरा दुश्मन था। देयर नेवर देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, और ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई कॉनी। अब यहाँ पे हमने देखा कि मैक जेम फर्शन जो है अपनी वाइफ कॉनी से उस लेटर में अपनी जो फीलिंग्स है उसको शेयर कर रहा है, जबकि ये लोग युद्ध पर थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, 1914 का टाइम था और युद्ध के लिए गए हुए थे। ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स के बीच में दोनों आर्मियाँ एक दूसरे के सामने थी, बट बीच में क्रिसमस टाइम आता है और किस तरह से ये एक दूसरे के अपोज होते हुए भी क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। यहीं पर वो सारी चीज़ें जिम मैकफर्शन अपनी वाइफ कॉनी को लेटर में बता रहा है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।